नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो में बताया था कि जो दिव्य पेय अर्थात जो चाय है, हमें किस प्रकार से, जिन लोगों को चाय की आदत है, जो पेट के रोगी हैं, वो चाय कैसे पिएं, तो वो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, आयुर्वेदिक चाय। आज हम ऐसे दिव्य पेय की बात करते हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, कई सालों से कॉन्स्टिपेशन की समस्या ग्रसित हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, आंतें चिपक गई हैं और आंतों में मल चिपक गया है, आंतों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। पता चलता है कि कई दिन तक जो मल त्याग नहीं होता, मल निष्कासन नहीं हो पाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मल निष्कासन सही इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या लें, कि ऐसा क्या पेय वो पिएं कि जिससे उनको थोड़ा सा एनर्जी भी मिलती रहे और पेट भी उनका सही से साफ हो जाए। देख, हमने एक चीज़ का निरीक्षण करा, बहुत सारे जो मरीज हमारे पास में आए, तो हमने उन मरीजों पे एक सबसे परीक्षण करा कि जिन लोगों ने भी भोजन को छोड़ दिया है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोच कर खा रहे हैं, उन लोगों का वजन सबसे ज़्यादा तेज़ी से घटता चला गया। लेकिन जिन लोगों ने खाना नहीं छोड़ा है, वो अपना लगभग पर्याप्त रूप से भोजन ले रहे हैं, तो उन लोगों का ज़्यादा वजन नहीं घट पाया। वजन किन लोगों का घटा, जो बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं कि मुझे ये भी नुकसान कर देगा, मुझे ये भी नुकसान कर देगा, लेकिन खाने के लिए नहीं कि हमें खाना क्या है। अगर हम नहीं खाएंगे तो वजन तो सीधी सी बात है घटता चला जाएगा। लेकिन अब पेट भी अच्छे से साफ हो जाए, क्योंकि जब पेट सही से साफ हो जाता है, अब आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो भोजन है, भोजन हमारे अमाशय के अंदर जो हमारा, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करके हमारी ग्रास नली से हमारा जो भोजन हमारे अमाशय में जाता है, तो वो भोजन लगभग 4 घंटे तक वहाँ पर रहता है। 4 घंटे के बाद में आप देखें कि यदि किसी से भी, आप किसी योगाचार्य है या कोई भी वैद्य है, वो 4 घंटे के बाद में सजेस्ट करता है कि भी 4 घंटे के बाद में आपको योगा करना है, भोजन खाने के बाद में 4 घंटे बाद करना है। तो वो 4 घंटे ही क्यों बोलते हैं? 4 घंटे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भोजन हमारा अमाशय था, अमाशय में जो भोजन बन रहा था, वो 4 घंटे के बाद में अमाशय से वो हमारी छोटी आंत की तरफ चल देता है। ठीक है, तो अब वहाँ पे वो भोजन जल्दी से पच जाए हमारा वो 4 घंटे, क्योंकि जितना हमारा लिक्विड अवस्था में हम लेते हैं भोजन, लिक्विड में लें, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना लें, क्योंकि लिक्विड, मान लीजिए अगर हम फल का सेवन करते हैं तो फल हमारा लगभग 5 से 6 घंटे में, हमारा लगभग 4 से 3-4 घंटे में हमारा पच जाता है। अगर हम मोटे अनाज की बात करें, अनाजों की बात करें, जैसे दाल है या रोटी है, वो लगभग हमारा 6 घंटे में पचता है। और अगर सब्जियों की बात करें, जो हरी सब्जी होती है, वो 6 घंटे लगभग लेती है। और जितने भी अनाज हैं, दालें हैं, उनको लगभग पूरे 13 घंटे, 18 घंटे तक लग जाते हैं उनको, 18 घंटे तक। तो 18 घंटे तक ऐसे व्यक्ति को हमारे को लगते हैं। अब आप देखें कि जब हमारा पहला ही भोजन हमारा पच नहीं पाया है, तो हम आगे वाला भोजन कैसे पच पाएगा? तो सबसे पहले है कि हमारा उस भोजन को हम जो है पचा लें। तो उसके लिए क्या है कि हमें लिक्विड में भोजन ले, फिर लिक्विड में ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे हमें दिक्कत ना हो जो है। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या है कि ऐसे क्या पेय बनाएं, क्या पेय वो लें कि जिससे उनको वो दिक्कत ना बने। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि अब 4 चीज़ों का प्रयोग करना है। 4 चीज़ें क्या हैं? देखिए, अब ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, जो हमें लगभग पूरे दिन में हमको पीना है। तो अब वो जो हमको पीना है, वो क्या क्या पीना है, अब आप उस चीज़ पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको एक तो लेना है धनिया, एक लेना है आपको जीरा, धनिया लेना है, जीरा लेना है, सौंफ लेना है और अजवाइन लेना है। ये 4 पदार्थ आपको लेने हैं, 4 पदार्थ। तो जो 4 पदार्थ आप लेंगे, इन चारों पदार्थों को कैसे प्रयोग करना है, इनको प्रयोग विधि आप जान लेंगे। पहले बनाने की विधि, पहले तो आपको बनाने की विधि जानना है। बनाने की विधि के लिए आपको आधा चम्मच आपको धनिया लेना है,
आधा चम्मच आपको सौंफ लेना है, क्योंकि देखिए धनिया और सौंफ ये दोनों ही कैसे हैं, धनिया भी है और सौंफ भी है, ये आपके वीर्यवर्धक होते हैं, यानी कि ताकतवर होते हैं और वीर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये जो हमारे पेट के लिए, क्योंकि आप देखिए जो सौंफ होती है, हमारे भारत का कल्चर है कि वो भोजन के पश्चात में सौंफ और मिश्री का सेवन करते हैं। तो धनिया और सौंफ आधा आधा चम्मच आपने धनिया, आधा चम्मच सौंफ एक बाउल में आप डाल लेंगे, एक बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद में, उसके पश्चात में उसी में आपको लेना है जीरा, आधा चम्मच आपको जीरा डालना है। जो जीरा होता है वो आपकी गैस, बदहजमी, एसिडिटी, इनको ख़त्म करने का बहुत अच्छा काम करता है। और चौथाई चम्मच आपको लेनी है अजवाइन। अब जो अजवाइन होती है वो भी क्या होती है, गैस को दूर करने वाली होती है, गैस को और कब्जियत को दूर करने वाली होती है। तो आपको वो चौथी जो है, आधा आधा चम्मच आपको, आधा चम्मच धनिया लेना है, आधा चम्मच आपको जीरा लेना है, आधा चम्मच आपको सौंफ लेना है और चौथाई चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। ये चारों चीज़ों को आप एक बाउल में आप शाम के समय उनको रख देंगे, किसी भी बाउल, कटोरी वगैरह में, कांच की कटोरी हो या चीनी मिट्टी का बर्तन हो उसमें। अब उसमें रख देंगे। रखने के बाद में सुबह को आपको लगभग 1 लीटर आपको पानी लेना है। और वो जो पानी है उस समिति उसको, उन सारी चीज़ों को आप उसमें 1 लीटर पानी में डाल देंगे और केवल उसको आपको एक उबाल देना है। एक उबाल देने के बाद में उसको छान कर आप किसी एक बर्तन में भर लेंगे, किसी भी ऐसे पात्र में भर लें जिसमें वो थोड़ा गर्म रहे। जैसे आपकी गर्म बोतल आती हैं, ठीक है, तो मिल्टन वगैरह है या इस तरीके की जो भी बोतलें आपकी आती हैं, जिसमें वो लगभग जो कुछ समय तक गर्म रह सके, क्योंकि वो गर्म ही आपको सेवन करना है। तो आपको जब आप खाना खा लेंगे, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद से आपको उसका सेवन शुरू कर देना है। अब आपने मान लीजिए 1-1 कप, थोड़ी देर में आप उसको 1-1 कप आप लेते रहें, 1-1 कप लेते रहें। बीच में आप सामान्य जल भी आप ले सकते हैं और उसको भी आप साथ में लेते रहें। तो आप देखेंगे कि इस प्रयोग को आप 1 महीने करके देखें। 1 महीने में ही आपकी जो आंतों का मूवमेंट है वो काफ़ी तेज होना शुरू हो जाएगा और जो आपको कब्जियत सालों पुरानी थी, लगभग आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल भी हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की जो कब्जियत है वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये आज आपको ध्यान रखें, हमने आप पहले भी बताया कि जितनी भी, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, चाहे वो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ठीक है, या कोई सी भी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ केवल आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं करती हैं। वो नुकसान नहीं देती हैं। ज़्यादा लंबा समय यदि हम उन दवाइयों को खाते हैं तो कुछ समय के बाद में उनका असर जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो आप इस आयुर्वेदिक जो दिव्य पेय है, इस दिव्य पेय को आप अपने घर पर बनाएं। और चूँकि ये चीज़ें लगभग ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर के अंदर ये चीज़ें जो है अवेलेबल ना हो, जो उपस्थित ना हो सकती हैं। तो प्रत्येक घर की जो रसोई है, प्रत्येक घर की रसोई में ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप इस दिव्य पेय को बनाएं और बनाकर जो आपका स्वास्थ्य, जिनको भी ये दिक्कतें आ रही हैं, वो उन दिक्कतों को दूर आसानी से कर सकता है। तो आप जो है इसको ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आप इस प्रयोग को जो प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद में आपको कैसा लगा ये, और आपको कितना इससे लाभ आपको मिल रहा है, आपको कितना इससे लाभ मिल रहा है, ये कमेंट में ज़रूर लिखें। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो उससे दूसरे, हमारे साथ में जो दूसरे जो आपके भाई बंधु हैं, उनको बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। क्योंकि उनको उत्साह इसलिए मिलता है कि जब आपने इसका प्रयोग करा, क्योंकि हमने तो प्रयोग करे हैं, तो लेकिन आप जब खुद से इस चीज़ को बताते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि हमें इससे बहुत अच्छा लाभ आप हमें मिल रहा है, तो आप देखें कि उनके जो अंदर एक उत्साह आप वर्धन करते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं। इस कार्य में आप हमारा ही नहीं, एक ऐसा सहयोग आप उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। और आप सभी से निवेदन है कि जिसने भी हमारी जो हमारी वीडियो हैं उनको शेयर और लाइक ज़रूर कर लें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि जो व्यक्ति ड्राई फूड, बहुत लोग पूछते हैं कि हम ऐसे क्या ड्राई फूड खाएं, ऐसे क्या पदार्थ हम खाएं कि जिनके खाने से हमारे पेट में कब्ज भी ना बने और हमारा स्वास्थ्य भी जो है सही होता चला जाए। तो ऐसे ड्राई फूड हमें क्या क्या खा सकते हैं और किस प्रकार से खा सकते हैं, तो उसके लिए हम जो अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। और उसके लिए मैं अब आप सभी से विदा लेता हूँ।
के साथ मंगल कामना के साथ आप सभी से इति ओम शाम।